Hello everyone, in this video we'll talk about Ohm's law and something about resistance and resistivity. तो Ohm's law सिंपल यही बोलता है that अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कहीं पे भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज I एंड पोटेंशियल डिफरेंस उस 2 पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर का इज V, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, तो प्रोपोर्शन को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट डालेंगे R. वो जो R है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस जो होता है, सो रेजिस्टेंस इज V बाई आई. V इज इक्वल्स टू आई है, रेजिस्टेंस V बाई आई. और SI यूनिट रेजिस्टेंस का होता है ओम. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का, वो कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल वो कंडक्टिंग मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. यूजुअली कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन उल्टा होता है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है. ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. एरिया जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना कम. रेजिस्टेंस दो तरह का होता है. एक ओमिक रेजिस्टेंस मतलब वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे मैग्नीज वायर, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ये सारे ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं. नॉन ओमिक रेजिस्टेंस वो कंडक्टर होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे डायोड, ट्रायोड एटसेट्रा. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. बेसिकली हमने अभी पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए. तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शन घटाने के लिए कांस्टेंट डालेंगे. ये जो कांस्टेंट होता है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है. और रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पर. ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट दैट इज ओम मीटर, एंड सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होता है सिल्वर का, इसलिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. अब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देते हैं. हम रेजिस्टेंस देगा R, तो कंडक्टेंस इज 1 बाई आर. तो इस रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट वॉज ओम, तो इसका ऐसा यूनिट 1 बाई ओम. इसको सीमेन भी बोलते हैं, इसको मो भी बोलते हैं. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी हमने देखा था 5, तो 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. ओम मीटर होता है इसका ऐसा यूनिट. इसका ऐसा यूनिट 1 अपॉन ओम मीटर होता है, ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात होती है. जब भी कोई रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में लगाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा R1, R2, R3, तो इसका जब एडिशन होगा तो उसका R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3. लेकिन वही अगर पैरेलल में लगा होगा, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लगा R1, R2, R3, ठीक है, अगर ऐसे लगा है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे. इलेक्ट्रिक पावर हो गया. पावर होता है, पावर इज इक्वल्स टू करंट इनटू वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस IV. पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट. यूनिट जैसे यूजुअली हम एनर्जी के टर्म्स में बोलते हैं ना कि इतनी यूनिट की बिजली उठ गई, तो यूनिट इज़ किलो वाट आवर. फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड होता है. इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है. एंड इसके डायरेक्शन को हम देख सकते हैं यूजिंग मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल. इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक सिटी का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो हम राइट एंड थंब रूल से इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने थंब ऐसे ऐसे कर रखा है ना, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा सा होगा, ऐसा सा होगा, ठीक है. मतलब दिस शुड बी लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज. सिमिलरली अगर हमने नीचे के साइड ऐसे किया, करंट का डायरेक्शन ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरह से हमने अपने फीस को फोल्ड कर रखा है उस डायरेक्शन में होगा. तो अगर करंट का डायरेक्शन नीचे है तो इट वुड बी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट से इससे रिलेटेड एक बार इसे देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है कुलम. पोटेंशियल का होता है V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का इज ऑल्सो वोल्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है न्यूटन पर कुलम होता है. इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और कैपेसिटेंस इज फराड F. यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, रेजिस्टेंस इज ओम, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज 1 बाई ओम. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस is 1 by ohm meter. Electric power is watt. 66 VPSC के सेकेंड पेपर में ये क्वेश्चन आया था, सेकेंड एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था. तो ओम मीटर इज यूनिट ऑफ,
हमने अभी देखा इट्स यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। 66th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। टोटल रेजिस्टेंस दिया सर्किट का जिसमें 2 पैरेलल रेजिस्टर्स है, ये टोटल है। एक रेजिस्टर ये है तो बोल रहा है कि दूसरे रजिस्टर का क्या रेजिस्टेंस होगा। सिंपल फार्मूला हमने अभी पढ़ा ना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, R इक्विवेलेंट दिया 1.403, 1/2 प्लस 1/R2। हमें R2 सॉल्व करना, R2 का वैल्यू निकालना। R2 का वैल्यू हो जाएगा 4.70। 65th बीपीएससी का ये क्वेश्चन था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, हमने अभी पढ़ा है, वॉट होगा आंसर इसका। 64th बीपीएससी में भी सेम क्वेश्चन आया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, आंसर इज वॉट। इसी में एक और क्वेश्चन दैट एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ, जो अभी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ।